आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी को। जी हाँ, लेकिन आज की क्लास में अंग्रेजी बोलने के लिए नहीं, अंग्रेजी पढ़ने के लिए होने वाली है आज की क्लास। अगर आपको अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है और उसको उच्चारण करके मुंह से बोल करके पढ़ने में दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, या कुछ लिखना है वहां पर तकलीफ आती है अंग्रेजी में कुछ लिखते वक्त, तो ये क्लास आपके लिए है और आप सही जगह पर हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की समस्या अगर आपको है तो ये आज के समय में, आज के टाइम पे एक बहुत मेजर समस्या है। अंग्रेजी बोलना तो समहाउ हमारा हो जाता है, पर पढ़ना और लिखना जिनको थोड़ा बहुत आता भी है ना पढ़ना, जिनको थोड़ा बहुत आता भी है ना बोलना, उनको पढ़ना लिखने में ना हालत खराब हो जाती है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप समृद्धि इंग्लिश एकेडमी देख रहे हैं और आज की क्लास आप पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, कैसे आप अंग्रेजी को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं ये सीखेंगे आज की क्लास में। उसके लिए आपको जानना होगा वॉवल साउंड वर्ड्स। अब भाई ये क्या बला है? वॉवल तो हमने सुन रखा है, अब वॉवल साउंड वर्ड्स क्या होता है? जी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक्सप्लेन करती हूं क्या होता है वॉवल साउंड वर्ड्स। वॉवल जो है वो कौन सा होता है? 5 होते हैं वॉवल, ए, ई, आई, ओ, यू। मेरे साथ वापस से बोलो, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवल है, इनसे हम लोग परिचित हैं। जब भी अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था हमने, तभी से हमें पता था कि हाँ भाई 5 ऐसे हैं जो लोग अल्फाबेट से अलग होते हैं। उनके आगे ए लगता है, उनके आगे एन लगता है, ये हमने सुन रखा है। अब ये जो 5 है ना, इन पांचों के इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, इतनी बड़ा उनका योगदान है अंग्रेजी पढ़ने में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये पांचों अपने आप में इतने समर्थ हैं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर एक है ना, 5 है ना, ये 5 में से हर एक जो है अलग अलग ना साउंड निकालता है। ठीक है, साउंड बनाता है अलग अलग। ठीक है, तो ये साउंड से अगर परिचित होंगे, और मैक्सिमम शब्द इन्हीं से बनते हैं, मैक्सिमम, है ना। तो ये साउंड अगर याद है, ये साउंड अगर समझ आते हैं तो अंग्रेजी पढ़ना भी आ जाएगा और लिखना भी आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे ई की, है ना। क्यों? क्योंकि इसका 3 उच्चारण है। 3 उच्चारण है, ये 3 ही उच्चारण से यूज होगा। ठीक है, एक है ई, एक है बड़ी ई और एक है ए। क्लियर? ये 3 तरीके से ही ई का उच्चारण जो है आपको मार्केट में मिलेगा, आपको किसी भी शब्द में मिलेगा। अब एक एक करके सबको टारगेट करते हैं और समझते हैं कि क्या फर्क आता है पढ़ते वक्त इन तीनों में। सबसे पहले बात करेंगे ई की, या कह लीजिए इसको हर्षई कह लीजिए, है ना। ई का साउंड कैसे आता है? जैसे इंग्लिश, इंग्लिश, है ना, इंग्लिश। अंग्रेजी बिगिन, बिगिन, शुरू करना। अगर आपने इन दोनों शब्दों पे ध्यान दिया होगा तो ई पे जब भी बात आती है तो आवाज में थोड़ा सा ठहराव आता है। जैसे मैंने ये नहीं कहा इंग्लिश, ये नहीं कहा, मैंने कहा इंग्लिश। मैंने क्या कहा? इंग्लिश। चलो छोड़ो, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा। बिगिन, बिगिन, है ना, समझ में आ रहा है, ठहराव आ रहा है। तो ई पे अगर आप ठहर रहे हो, राइट, तो बिगिन, है ना, ये ऐसे इस्तेमाल हुआ। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये है बड़ी ई, या कह लीजिए दीर्घई कह लीजिए इसको। ई का इस्तेमाल, है ना, कहा ही। क्या कहा? ही, है ना, तुरंत खत्म हो गया। मी, मुझे, खत्म हो गया, है ना। ये हुआ बड़ी ई का। ई जब बड़ी ई का साउंड क्रिएट करता है तब। अब है ए के बारे में। एकार की मात्रा कह लीजिए या ए कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। शब्द में जब यूज होता है तो कई शब्दों में सिर्फ ए यूज होता है, और ये अगर नहीं यूज हो सकता तो ये यूज होता है। ठीक है, लेकिन मतलब इसका ई ही होता है, ई का ही साउंड होता है ये। जैसे देयर, है ना, देयर। देखो यहाँ पर ई तो है पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, बड़ी या छोटी ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, यहाँ पर ए का उच्चारण है। देयर ऐसे बोल रहे हैं, देर थोड़ी ना बोल रहे हैं। लिखा तो देर हुआ है ना, दियर लिखा हुआ है, दियर। इसको तो दियर पढ़ना चाहिए, हमें नहीं पढ़ रहे हैं ना। क्या पढ़ रहे हैं? देयर पढ़ रहे हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये सिर्फ और सिर्फ वॉवल साउंड वर्ड्स की वजह से होता है, क्योंकि ये एक ही शब्द जो है, ये एक ही अल्फाबेट जो है, वो मल्टीपल साउंड्स निकाल रहा है ना। तो मल्टीपल साउंड निकाल रहा है, अलग अलग जगह में यूज हो रहा है, तो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी होगा, है ना। फिर है वेयर, वेयर, यहां पर भी देखो ए का साउंड निकल रहा है। क्लियर? चलो बात करेंगे आई की, है ना। आई, हमें क्या लगता है आई का इस्तेमाल कैसे होगा? आई ही बोलेंगे इसको ना, आई ही बोलेंगे। कहीं पे भी लिखा होगा तो आई ही बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है।
आई जो है वो आई तो उच्चारण निकालता ही है, ये तो है ही, उसका ओरिजिनल उच्चारण है उसका। उसके अलावा आय, आय का उच्चारण भी आता है, बड़ी छोटी ई और बड़ी ई इसका भी उच्चारण आता है। ठीक है, कैसे आता है अब वो देख लो। सबसे पहले आई, तो सिंपल है, फाइट, आइट, फाइट, आइट आपको सुनाई दे रहा होगा, फाइट। फिर है राइट, आइट सुनाई दे रहा है, फाइट, राइट, काइट सुनाई दे रहा है। चलो अब आई समझते हैं। आई का तो अपने को पता है कि आई का उच्चारण आई आई होता है, वो हमें पता है। आई बताओ मैडम, आय देख लीजिए, आय लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पढ़ा फायर। ठीक है, इसको फायरी क्यों नहीं पढ़ा हमने, फायरी क्यों नहीं पढ़ा? तो अगर आई होता है आई का उच्चारण तो फायरी पढ़ते हैं ना, इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ते हैं? फायर। क्या पढ़ते हैं? फायर। तो आय सुनाई दे रहा है, आय फायर, है ना। फिर वायर, वायरी पढ़ लो। आई आई का उच्चारण अगर आई होता है तो वायरी पढ़ लो, नहीं पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ते हैं? वायर। अब देखो ये ऐसे शब्द है ना जिनका उच्चारण आपको ऑलरेडी आता है। आपने ये नोटिस किया, ये ऐसे शब्द है जिसका उच्चारण आपको ऑलरेडी आता है। आपने कभी दुकान में जाके अगर आपको तार खरीदना हो दुकान से बिजली वाला, तो कभी जाकर के बोला है कि वायरी दे दो भैया? नहीं बोला ना, नहीं बोला ना, वायरी दे दो तो नहीं बोला होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं वायरी किसी ने बोला है। अगर बोला है तो कमेंट करके बताओ भाई, और जल्दी करेक्ट करो, वायरी नहीं होता है, वायर होता है। ठीक है, तो वायर बोलते हैं हम लोग। देखो ये तो हमारा ना आ गया है, सुनते सुनते, समझते समझते, लोगों से सुनते सुनते हमें आ गया है कि अच्छा इसको वायर बोलते हैं, तार है इसको वायर बोलते हैं। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि यहाँ पर आई का उच्चारण आय हो रहा है। ठीक है, तो वायर। क्लियर? अब छोटी ई का देख लो, इनसाइड, इनसाइड है ना, इनसाइड, ई तुरंत खत्म हुआ। इनकम, इनकम है ना, ई है ना, ई जो है ज्यादा ठहर नहीं रहा है, तुरंत खत्म हो जा रहा है, क्विक है ना। तो आई के लिए यूज हो रहा है, तुरंत खत्म हो जा रहा है, इनकम, इनसाइड है ना। अब देखो जहां पर आई का इस्तेमाल हो रहा है और बड़ी ई का इस्तेमाल हो रहा है आई की जगह पर, है ना, तो रिसीव, यहां पर देखो ठहराव ज्यादा है, रिसीव, रिसीव, अचीव, राइट, रिसीव, अचीव, ठहराव है आई के पास, तो इसका मतलब है बड़ी ई का उच्चारण करना है अपने को। अब ए की बात करेंगे, है ना, ई खत्म कर लिया, आई खत्म कर लिया, तीन अभी भी बचे हुए हैं, तीसरा है हमारा ए। ए भाई साहब जो है ढेर सारा आवाज निकालते हैं। ठीक है, अ, आ, ए और ए, ये सारा उच्चारण जो है वो ए भाई साहब का ही है ना। कैसे कैसे है अब सारा देखते चलो। सबसे पहले बात करेंगे अ की, क्योंकि सिंपल है और हमें लगता है कि ए का मतलब अ ही होता होगा, है ना, ये लगता है लोगों को। बट ए का मतलब आ, ई, आ, ए, बड़ा ए और ए भी होता है, ये कम लोगों को पता है। तो ए का उच्चारण अ सिंपल है, अलोन, अरेंज। क्लियर? अब ए का उच्चारण आ या आकार की मात्रा, या तो सीधे सीधे आ लिखा रहेगा वाक्य में, मतलब शब्द में, या तो आकार की मात्रा की जगह पर एक लगेगा, है ना। जैसे आर्ट कहा ना, इसको अर्ट क्यों नहीं पढ़ा ये बताओ? अर्ट पढ़ा है कभी? इसको नहीं पढ़ा ना, आर्ट पढ़ते हैं ना, क्योंकि यहां पर ए जो है वो आ का उच्चारण निकाल रहा है। फिर है बॉल, बल पढ़ा है कभी इसको? बल पढ़ा है इसको कभी? नहीं पढ़ा ना, बॉल पढ़ते हैं, क्योंकि अ जो है, ए जो है वो आ का उच्चारण निकाल रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ए या एकार की मात्रा, जैसे कि पे, कीमत अदा करना, वे यानी कि रास्ता। फिर है ए, है ना, ए, जहां पर या तो डबल एकार लगा हुआ हो या ए लिखा हुआ हो, उसके ऊपर एकार की मात्रा लगी हुई हो, वहां पर भी ए लिखेंगे। जैसे कि मैन, मैन आदमी, वैन गाड़ी, है ना। यहां पर भी एक चीज नोटिस करना, जहां पर एकार की मात्रा है वहां पर ठहराव ए के पास थोड़ा सा ज्यादा है ना। फिर है ए, ए की जगह पर ए इस्तेमाल हो रहा है। फिर जैसे कि है केयर, है ना, क्या है? केयर यानी कि देखभाल करना। शेयर, शेयर यानी कि साझा करना। ओ की बात करनी है हमने, ई की बात कर ली, आई की बात कर ली, ए की बात कर ली। ओ बचा हुआ है और यू बचा हुआ है। ठीक है, सबको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो अंग्रेजी पढ़ना और लिखना भूल जाओ। ठीक है, ओ की बात करेंगे और ओ जो है ढेर सारा साउंड्स क्रिएट करता है।
ओ, ऊ, अंग, औ, आउ। ये सारा साउंड्स ओ के वजह से क्रिएट होता है शब्दों में। कैसे देखो, सबसे पहले ओ या ओकार की मात्रा जो कि ओरिजिनली ओ का साउंड है ना, जैसे कि ओपन खुला हुआ, ओल्ड पुराना। फिर है ओ जहां पर ये ऊ या ऊकार की मात्रा का स्वर क्रिएट करता है, जैसे कि लुक या कुक, और ये लिखा हुआ रहेगा ना तो कम रुकेगा, है ना। लुक खत्म हो गया ना वर्ड, कुक खत्म हो गया ना वर्ड, है ना, तो कम ठहराव वाला है। ज्यादा ठहराव वाला होगा तो ऊकार की मात्रा होगा, या तो ऊ होगा या उकार की मात्रा। इस्तेमाल अभी भी अंग्रेजी में ओ ही हो रहा है, ठीक है। जैसे कि रूम, कभी रूम बोला है क्या? नहीं बोला ना, रूम कहते हैं, है ना चाहते हुए भी आपका ठहराव निकल जाता है ना वहां पर। क्यों? क्योंकि ये है ही वैसा, रूम। फिर है रूफ, क्या है? रूफ। क्लियर? अब ओ की जगह पर ओ का इस्तेमाल कब करते हैं? सोचो, ओ का इस्तेमाल कब करते हैं? ऑन, क्या ना, ऑन बोला है क्या कभी? उन बोला है क्या कभी? नहीं बोला ना, ऑन बोलते हैं। ऑक्स, ऑन, ऑक्स, यहां पर ओ जो है वो ओ का उच्चारण क्रिएट कर रहा है। फिर है अंग, है ना, ये सबसे डिफिकल्ट है और नहीं समझ आता लोगों को, है ना। कैसे बताती हूं, ये कम है ना। ये जो आपके कान में साउंड सुनाई देता है ना, जैसे आपने कम बोला, एक बार बोलो मेरे साथ, बोलो कम। कान में कुछ मतलब वाइब्रेशन जैसा सुनाई दिया, हल्का सा न का साउंड के साथ, बस ये बिंदु जो है ना ये वही है। सोचो कितनी बारीक चीज है अंग्रेजी पढ़ना। और ओवरनाइट मतलब रात सोचा कि कल सुबह उठ करके अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, है ना। कम, ये जो नाक और कान और गले में जो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है ना न का, वही है ये बिंदु, और वही है ओ का साउंड इसमें। नहीं तो इसको COM लिख देते हैं ना, है ना। इसको SUN सन भी तो लिखते हैं, पर ये होता है सन और वो होता है सन। दोनों में उच्चारण का डिफरेंस है। ऐसे इन जनरल जो है बातचीत में उतना नहीं पता चलता है, बट देयर इज डिफरेंस, राइट। फिर है आउ, ये कहां इस्तेमाल होता है? आउ, है ना, ये होता है इस्तेमाल आउट में। क्योंकि आउट के पास बताओ आउ वाला उच्चारण निकालने वाला कौन है? यू का य होता है ना, और टी का ट होता है। तो आउ कहां से निकल रहा है? ये ओ का क्रिएशन है। आउट, आउट, ठीक है। लाउड, लाउड, आउट, लाउड, क्लाउड, ये सब ओ के आउ साउंड की वजह से हो रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, यू की बात करते हैं। यू का उच्चारण ऊ, यू, ये सब होता है। सबसे पहले ऊ का उच्चारण देखेंगे, सुपर, है ना, सुपर। पुल, जहां पे जल्दी खत्म हो वहां पर ये वाला लगा हुआ है ना, सुपर, सुपर, राइट। फिर है ये वाला, है ना, जहां पर ठहराव आता है, रूल, जून, ये यहां पर इस्तेमाल होता है। फिर यू का उच्चारण अ भी होता है। ये बहुत लोगों को यकीन नहीं होता है कि यू का उच्चारण अ कैसे हो गया। भाई साहब होता है ना। अब कैसे होता है ये तो रहने दो, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो फिर अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना अगले जन्म में, है ना। अगले जन्म फिर अंग्रेजी पढ़ लेना। इस जन्म में रिसर्च पे मत जाओ, फोकस करो। देखो प्रायोरिटीज हमेशा क्लियर रखो अपनी जिंदगी की, चाहे पढ़ाई की हो चाहे किसी भी चीज की हो। क्या करना है, लक्ष्य जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य क्लियर होगा जल्दी प्राप्त होगा। लक्ष्य अगर बादल से घिरा हुआ होगा, स्मोग से और फॉग से घिरा हुआ होगा, तो फिर लक्ष्य के जगह पर कहीं और पहुंच जाएंगे, या फिर बहुत देर पहुंचेंगे लक्ष्य के पास, है ना। तो लक्ष्य हैज टू बी क्लियर ऑल द टाइम, है ना। आपका लक्ष्य फिलहाल क्या है? अंग्रेजी पढ़ना सीखना। क्यों हो रहा है ये बाद में सीख लेना, पहले पढ़ना सीख लो, राइट। चलो, यू का साउंड अ होता है अप टू में, है ना, अप टू। बट, कट, है ना। अब है यू, है ना, य के साथ उकार लगा हुआ। यूज, फ्यूज, ऐसे यूज हो रहा है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो चलो
वॉवल साउंड वर्ड्स की आज की क्लास उम्मीद करती हूँ बहुत जबरदस्त लगी होगी। फटाफट से कमेंट करके बताओ तो क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी है क्लास को लाइक कर देना, क्लास को शेयर कर देना। कितनी मदद हुई आपकी आज की क्लास से अंग्रेजी पढ़ने को लेकर के, ये कमेंट करके मुझे बाद में आकर के बताना, क्योंकि आज की क्लास पढ़ोगे, समझोगे, अंग्रेजी पढ़ना सीखोगे, वापस से क्लास को रिवाइज करोगे और लगभग हफ्ते 15 दिन बाद आकर के कमेंट करके मुझे बताना कि मैम क्लास कैसी लगी थी, है ना। चलो फटाफट से आज की क्लास अभी कैसी लगी पहले वो बताओ, 15 दिन बाद वापस आकर के बताना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और ये सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना, राइटिंग, रीडिंग सब कुछ अवेलेबल है। ऐप है समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। इसके अलावा ये वाला ग्रुप और व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि रोज की जो क्लास आती है वो आपके फोन तक आ जाए और आप उसको देख पाओ, है ना। हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। तो पीडीएफ वाली किताबें हैं, डाउनलोड करना जरूरी है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप जैसे ही इनके लिए पेमेंट करें आप इनको डाउनलोड भी कर लें साथ ही साथ। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृद्धि इंग्लिश अकेडमी।